इकिगाई एक ऐसा जापानी शब्द जो सीधा सवाल पूछता है, तुम जिंदा क्यों हो। मतलब वो एक वजह जो तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर कर दे। अब जापान में लोग इसे बहुत ही सीरियसली लेते हैं। उनका इकिगाई होता है कला, खेती, मछली पकड़ना, कम्युनिटी में सेवा करना वगैरह। हर सुबह वो इसी मकसद से उठते हैं और यही वजह है कि ओकिनावा नाम की जगह पर लोग 90 से 100 साल तक मस्त लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनके पास जीने की ठोस वजह होती है। मतलब उनकी जिंदगी की मकसद फुल क्लियर है। अब जरा अपने यहाँ देख लो, अगर यहाँ किसी लौंडे से पूछ लो कि भाई तेरे इकिगाई क्या है, तो जवाब मिलेगा रात में जैसे गुड नाइट भेजा था उसका गुड मॉर्निंग आया कि नहीं, और अगर वो भी नहीं आया तो सारे बिस्तर से भी ना उठे। मतलब लौंडीबाजी ना करना हो तो इनका बिस्तर भी नहीं छूटने वाला। सारा मोटिवेशन भी वहीं से आता है, वरना इनकी सुबह ऐसी होती, कंबल ओढ़ा, मोबाइल घूर रहे हैं और सोच रहे हैं आज किसे मैसेज करे। जापान में 90 साल के बूढ़े खेत में काम कर रहे होते हैं और अपने यहाँ 25 के होते ही बोल देते हैं भाई अब तो थक गया यार। उधर इकिगाई है, इधर लव लाइफ का लाइफ सपोर्ट। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा आइलैंड, सुनने में छोटा लेकिन काम ऐसे कि पूरी दुनिया कहती है द लैंड ऑफ इमोर्टल्स। मतलब यहाँ के लोग ऐसे टिके हुए हैं जैसे पुराने जमाने की नोकिया के फोन, गिराओ पटको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब सोचो 90-100 साल के दादा दादी, पर ये नहीं कि बिस्तर पकड़ कर पड़े रहे। नहीं यार, वहाँ तो 95 की उम्र में भी लोग खेतों में गाजर उगा रहे होते हैं, गार्डन में पेड़ काट रहे होते हैं और पड़ोसी के साथ गप्पे हाँप रहे होते हैं। रिटायरमेंट वो इन लोगों ने सुना ही नहीं है। यहाँ के लोग मानते हैं जब तक सांस तब तक काम, लेकिन काम से मतलब ऑफिस का बोरिंग प्रोजेक्ट नहीं, अपने शौक और मकसद को जीना। अब यहाँ पर एक खास सिस्टम चलता है जिसका नाम है मोई। ये छोटे छोटे दोस्तों वाले ग्रुप होते हैं। अगर किसी का मूड खराब या पर्स खाली हो जाए तो ये ग्रुप एकदम एक्टिव, मतलब इमोशनली सपोर्ट भी मिलेगा और जरूरत पड़ी तो उधारी भी। भाईचारा ऐसे कि अपने यहाँ के कॉलोनी वाले भी शर्मा जाए। और खाने पीने में ओकिनावा के लोग जंक फूड को ऐसे देखते हैं जैसे हम मैथ के सवालों को, दूर से ही सलाम, पास नहीं जाना। ये लोग हरा हाचीबू फॉलो करते हैं। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मतलब पेट को 100% नहीं सिर्फ 80% भरते हैं। सोचो हमारे यहाँ तो 120% खाने के बाद भी इन्हें मिठाई खाए बिना चैन नहीं मिलता। वहाँ के लोग लिमिटेड खाते हैं, ताज़ी सब्जी खाते हैं, मछली, हेल्दी खाना खाते हैं, सब कुछ सिंपल लेकिन काम दमदार। सबसे बड़ी बात इनका इकिगाई, मतलब हर किसी का एक मकसद होता है। कोई खेती करता है तो कोई गार्डनिंग करता है, कोई बांसुरी बजाता है, मतलब कोई फ्री नहीं बैठता। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग इतने लंबे और खुशहाल जीते हैं। तो ओकिनावा में सिखाता है कि जिंदगी में अगर मकसद हो तो उम्र बस आधार कार्ड में लिखा एक नंबर रह जाती है, बाकी मन जवान तो तन जवान। देखो यार, जब हमने इकिगाई की बात छेड़ दी है तो एक सवाल तो बनती है, इसे ढूंढते कैसे है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन सोते सोते दिमाग में बिजली कड़क गई और तुम उठे भाई मिल गया यही मेरा इकिगाई है। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा वक्त देना पड़ता है, थोड़ा खुद से बात करनी पड़ती, और सबसे बड़ी बात अपने आप से झूठ नहीं बोलना पड़ता है। तो चलो मैं तुम्हें वैसे ही बताऊंगा जैसे मैं खुद को ही समझा रहा हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। पहला डायरी बनाओ, लिखने की आदत डालो। अब एक काम करो, एक डायरी ले लो, नहीं है कोई बात नहीं, पुरानी कॉपी भी चलेगी। बस इतनी सी बात है कि तुम उसमें अपने दिमाग की चक्की घुमा सको। उस डायरी में 4 सेक्शन बना लो। अरे नहीं, कोई आर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बनाना है, सिंपल 4 हिस्सा कर लो। जैसे खाने खाते वक्त प्लेट में सब्जी, रोटी और अचार रखते हो ना, अब उसमें ही लिखना है। पहला, तुम्हें क्या करने में मजा आता है। दूसरा, तुम किस चीज में वाकई अच्छे हो। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है जो तुम दे सकते हो। चौथा, तुम किस चीज से पैसे कमा सकते हो, वो भी मजे में। हर दिन 5-10 मिनट निकालो, कभी भी सोने से पहले, नाश्ते के बाद, जब भी मन करे। बस उस डायरी में लिखो कि आज तुम्हें किस काम में सबसे ज्यादा खुशी हुई, क्या ऐसा किया जिसमें टाइम का पता ही नहीं चला। जब ये सब हो जाए तो दूसरा ये है कि खुद से ईमानदारी से सवाल पूछो, झूठ मत बोलना, खुद से भी नहीं। अब डायरी के 4 हिस्से बना लिए, बहुत बढ़िया, लेकिन खाली डिवाइडर बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अब काम की बात करनी है, मतलब खुद से सवाल पूछने हैं, वो वाले नहीं कि डिनर में क्या खाऊं। ये थोड़े बड़े सवाल है, मगर टेंशन नहीं लेने का मैं हूं ना। चलो शुरू करते हैं। तुम लोगों को मैंने डायरी में 4 सेक्शन बनाने के लिए बोले थे, जिसमें 4 सवाल थे। उसी को मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा ताकि तुम अपना इकिगाई ढूंढ सको।
पहला सवाल, तुम्हें किस चीज़ से प्यार है? मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसे करते वक्त तुम्हें टाइम का होश ही नहीं रहता, जिसे कहते हुए कोई बोले भाई रात के 2 बज गए हैं और तुम कहो ओ मज़ा ही इतना आ रहा था। जैसे गाना गाना, लिखना, गेम खेलना, पेंटिंग करना या फिर लोगों को उनके खुद के ही जोक पर हंसाना। सीधे सोचो ऐसा क्या है जो तुम्हें फ्री में भी करने को कहा जाए तो तुम हाँ बोल दो। दूसरा सवाल, तुम किस चीज़ में अच्छे हो? मतलब वो काम जिसमें तुम दूसरों से बेहतर हो। अब खुद हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों से पूछ लो। हाँ, ये अलग बात है कि वो बोले तू तो बहाने बनाने में माहिर है, लेकिन ध्यान से सुनो, वो कुछ सीरियस भी बता सकते हैं। सोचो क्या है वो स्किल जिसे तुम पूरे एरिया में फेमस हो। तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? मतलब ऐसा क्या है जो तुम कर सकते हो और लोग कहे बस भाई इसी की ज़रूरत थी। जैसे अगर तुम हेल्दी खाना बना सकते हो तो लोग कहेंगे भाई मैगी छोड़कर कुछ अच्छा खिला दो। या फिर टेक्नोलॉजी में दिमाग चलता है तो कोई ऐसा ऐप्स बना दो जिसमें मोबाइल खुद ब खुद चार्ज हो जाए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन सोच वही है। चौथा सवाल, तुम किस चीज़ से पैसे कमा सकते हो? देखो यार, पैशन वगैरह ठीक है, लेकिन पेट भरना भी ज़रूरी है। तो सोचो क्या ऐसा है जो तुम कर सकते हो और लोग पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाए। जैसे अगर तुम डिज़ाइन बना सकते हो तो किसी को अपना लोगो बनाकर भेज दो। मकसद ये है कि जिस काम में तुम अच्छे हो उसमें जेब खर्चे भी निकल जाए। जब ये सब हो जाए तो तीसरा ये है कि छोटे छोटे कदम उठाओ, थोड़ा वक्त लो, एक्सपेरिमेंट करो और धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। देखो यार, बात सीधी है, जब तक तुम हिलोगे नहीं तब तक इकिगाई खुद चलकर नहीं आएगी। ये कोई स्विगी का डिलीवरी नहीं है कि ऑर्डर दिया और दरवाजे पर घंटी बज गई। यहाँ तुम्हें खुद उठकर काम करना पड़ेगा। अब छोटे छोटे कदम उठाओ। मतलब अगर लगता है कि कुकिंग में इंटरेस्ट है तो रोज कुछ नया बनाओ। शुरुआत मैगी से ही कर लो, पर धीरे धीरे शेफ वाले मूड में आ जाना। और नहीं तो फ्रिज में पड़ा आलू, टमाटर, धनिया सब मिलाकर कुछ बना दो। टेस्ट कैसा होगा ये बाद में देखेंगे। अगर पेंटिंग पसंद है तो हर दिन 10 मिनट निकालो, बिल्कुल 10 मिनट। पेपर पर कुछ भी बना दो, चाहे वो सूरज ऐसा लगे जैसे आम का अचार हो। कोई टेंशन नहीं है, मुद्दा ये है कि शुरू करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा इकिगाई कहाँ छुपा बैठा है। शायद तुम्हें गिटार बजाना पसंद आ जाए या फिर डांस करते वक्त लगे अरे ये तो मैं हूँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, लोग क्या कहेंगे वाली सोच को स्कूटर पर बैठकर दूर धकेल दो, क्योंकि सच में लोग तो मिर्ची खाने वाले पकौड़े पर भी बहस कर लेते हैं। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला है, बस खुद से ईमानदार रहो, बाकी दुनिया को छोड़ो। हर दिन कुछ नया ट्राई करो, कभी बनेगा मज़ेदार, कभी फ्लॉप शो भी हो सकता है, लेकिन मज़ा इसी में है। इकिगाई कोई मंजिल नहीं है, ये वो सफ़र है जिसमें तुम रोज खुद को थोड़ा और समझते हो। तो हिम्मत रखो, एक्सपेरिमेंट करते रहो और याद रखो तुम्हारी इकिगाई कहीं आसपास घूम रहा होगा। देखो एवरीवन, मैंने सोचा था कि तुम लोगों को काफ़ी कुछ बताऊंगा, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसे यहीं ख़त्म करता हूँ। इसलिए अगर तुम्हें इस किताब की और जानकारी चाहिए तो इस किताब को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहाँ से इसे खरीद सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो ठीक, बस इतना ही था।